हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता देंगे। वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? अब्दुल, पूजा, कर्तव्य, गौरी, दीपांशु दुबे, सुमन, सागर, नमन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं? जय हिंद जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का डे 2 है। हमने आपको साइन लो और कोसाइन लो बहुत ही शिद्दत से आप लोगों को बता दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम रेस्ट चैप्टर को खत्म करने के लिए आए हैं और वो रेस्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन लॉ क्या होता है। जय हिंद। सबसे पहले बता देंगे वॉइस ब्यूटीफुल है कि नहीं। तो टॉपिक डालेंगे सीधा सीधा लिखेंगे प्रोजेक्शन लॉ। प्रोजेक्शन लॉ कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, एक ब्यूटीफुल वॉइस क्लियर, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्शन लॉ कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड का रिलेशन उस साइड के ऊपर जो दो एंगल होते हैं उनके साथ होता है और बाकी दोनों साइडों के साथ। मतलब ए जो है, दिस इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो अगर मैं बी को बोलूं, दिस इज सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सी को बोलूं तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। दिस इज प्रोजेक्शन लॉ, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 25 दिसंबर को स्क्रीन आउट हुआ था एंड आज बैकलॉग कंप्लीट कर लिया। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, लव यू टू। सॉरी, लव यू टू तो मुझे बोलना था, लव यू। ओके। आज पहली बार तूने ढंग की बात करी है मुंबई, है ना? नहीं तो हमेशा तू रोता ही रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आज तूने अच्छी बात करी है लव यू बोल के ना। हाँ, ठीक है बेटा, लव यू टू। तरस जाते हैं ये सब सुनने के लिए मेरे कान ना, सच्ची बता रहा हूं मैं। हम्म। ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी प्लस सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। स्मार्ट लगने का रीजन है, ठीक है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, है ना? हाँ, स्मार्ट लगने का रीजन है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है, काहे होता है। यहां से मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसको मैंने डी ले लिया और मैं इस बीसी की बात करूं, अगर मैं ए को मैं बीसी लिखता हूं और बीसी को मैं तोड़ के लिख सकता हूं बीडी प्लस डीसी। मानते हो कि नहीं? और अगर मैं बीडी की बात करूं, बीडी 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 मतलब बीडी, तो इस ट्रायंगल से तो बीडी उठा ले, यहां से कॉस भी निकाल, तो बीडी अपॉन में हाइपोटेन्यूज सी, तो बीडी आ जाएगी सी कॉस बी। और डीसी, दिस इज डीसी, इधर से निकालेगा कॉस सी से, डीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, डीसी आ जाएगा बी कॉस सी। ए आ गया सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ठीक है जी, हो गया ड्राइव यार, उसमें क्या है। तो प्रोजेक्शन लॉ क्या कहता है कि बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी हो जाएगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन दे दूंगा एक आपको, इसी के ऊपर एक शानदार सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बना दूं तुम्हारे लिए। लीजिए, इन ट्राइंगल एबीसी a cos square b by 2
प्लस बी कॉस स्क्वायर ए बाई टू किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस आर एस, 2s, एस बाई टू, 4s। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। मुझे लग रहा है किसी को नोट करना है, प्लीज नोट डाउन। नथिंग शुड बी लेफ्ट, एवरीथिंग मस्ट बी नोट डाउन। जल्दी से बेटा, जल्दी से। एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू पूछी जा रही है। दुश्मन फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू को तू लिख सकता है 1 प्लस कॉस बी बाई टू, और कॉस स्क्वायर ए बाई टू को लिख सकता है 1 प्लस कॉस ए बाई टू। नहीं भाई, 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दुश्मन फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है लेफ्ट से राइट, तो मेरे बच्चे राइट से लेफ्ट भी तो काम करेगा ना। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कभी भी दिखे तो उसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं दुश्मन फॉर्मूले का रिवर्स लगा के। यहां से नीचे से 2 कॉमन आ गया, बच गया कितना? a प्लस ए कॉस बी प्लस बी प्लस बी कॉस ए प्लस बी। यहां लग गया हमारा प्रोजेक्शन लॉ, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज सी, एंड ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है एस, सेमी पेरीमीटर। तो आंसर इज एस, एस इज ए ऑप्शन। कितना सीधे सीधे क्वेश्चंस है सर। ये फॉर्मूला यूज कहां करेंगे? एमएनएस कैसे, एमएनएस कैसे क्वेश्चन में, मतलब कैसे क्वेश्चन में? यही तो सीखने के लिए तो आया है दीपांशु, ठीक है ना। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो के फॉर्मूले में लिखवाए, मैं तुम्हें माइंड मैप भी बनवा दिया है, वो सारे के सारे मैं तुम्हें पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में सिखा दिया है सब चीजें। आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी तो स्ट्राइक करेगा ना, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है, फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन बन जाता है तभी पिलर खड़े होंगे। अब तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे फॉर्मूले हैं, समझ रहे हो। और तुम चाहते हो बिना फॉर्मूले याद करे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, तभी तो तुम फॉर्मूले में फंस जाते हो। पहले ये क्लास तो ले ले बेटा, इसमें तो तुम पढ़ नहीं रहा। चल रहा है ठीक है, हमारा कोर्स एकदम मस्त चल रहा है। आइए एक और करके दिखाइए। इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड सिग्मा ए ब्रैकेट में कॉस बी प्लस कॉस सी। इस सिग्मा का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, समेशन होता है। जितने भी साइक्लिक ऑर्डर है सब कवर करिए। वीडियो बहुत बढ़िया था वीर, आपने भेजा था, ड्राफ्ट कर दिया है, कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू यार, इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है ना। ए ब्रैकेट में कॉस बी प्लस कॉस सी, इसका मतलब होता है साइक्लिक ऑर्डर में आपको प्लस प्लस साइन लगाना है बीच में। इसका मतलब है क्वेश्चन का ए कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस बी ले लेंगे तो कॉस सी प्लस कॉस ए, और सी ले लेंगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी। ये मतलब है साइक्लिक अच्छा क्वाड्रिलेटरल होता तो ये ए बी सी सी डी डी ए बी, मतलब डी तक जाता। मतलब इस क्वेश्चन का महत्व इस ट्रायंगल की वजह से कि वो बताना चाह रहा है सी पे रुकना है। अब यहां पे देखिए ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए विल बी इक्वल टू सी प्लस
a cos c plus c cos a is b, and b cos c plus c cos b is a. This is a plus b plus c, and a plus b plus c को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2s लिख सकते हैं या आप सिग्मा ए भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन आप कैसे देना चाहते हैं, वो कैसे देगा। बताइए बताइए, क्लियर है कि नहीं? टू एस लिख के ऑप्शन देगा या सिग्मा ए देगा? चलिए, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, नेपियर्स एनालॉगी। नेपियर्स एनालॉगी कहती है, नेपियर्स एनालॉगी कहती है, मैं बोलते बताता हूं, टेंजेंट ऑफ द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल। टेंजेंट ऑफ द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल के बारे में बताया नेपियर्स ने। टेंजेंट ऑफ द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल मतलब उसने बताया tan a माइनस बी बाई टू के बारे में। टेंजेंट मतलब tan ऑफ हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल, इसके बारे में बताया। tan b माइनस सी बाई टू के बारे में बताया। tan c माइनस ए बाई टू के बारे में बताया। और ये साइन लॉ से ड्राइव हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को अगर पकड़ में लाना है तो आपको हर फॉर्मूले को अच्छे से ड्राइव करना है, तभी समझ आएगा। और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसकी सबसे पहला काम तो है कि आपको मेरी कॉपी के क्वेश्चंस को दो दो बार करना है, उसके बाद असाइनमेंट को 4 डालने का है और पीवाईक्यू को 4 डालने का है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करूं? सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए, तुम लोगों की चैट को बंद करना चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, समझ रहे हो? हाँ, दिस इज माई डिस्ट्रैक्शन। ठीक है जी। ए माइनस, बेटा बस गो विद द फ्लो होता है हर जगह। ये नहीं कि अब अनुसर क्या ही करेंगे, बता इसमें क्या डिस्ट्रैक्शन है तेरी लाइफ में? क्या डिस्ट्रैक्शन है? ऐसी क्या चीज को डिस्ट्रैक्ट कर रही है यार? मोटिवेशन चाहिए। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना बेटा, है ना, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, मैंने उस उम्र से स्टार्ट किया पढ़ाना जब मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन होती है। मैंने पढ़ाना उस उम्र से स्टार्ट किया है जब मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन होती है। तो बहुत सही हुआ मेरे साथ। मतलब उस टाइम पे मुझे पता चला पढ़ाने का खेल, कि मुझे पढ़ाने जाना होता था। मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन पढ़ा के फिर कभी कोई बैच लेने चला जाता था, कभी कोई बैच लेने जाता था। मतलब मेरी वो उम्र थी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया जब मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन हो सकती थी। अब टीचिंग लाइन इतनी प्योर लाइन है कि भाई कोई डिस्ट्रैक्शन अगर आती भी थी ना, तो भाई गलत रास्ता कोई दिखता भी था ना, तो मुझे पता था मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूं, तो मैं अपने भी पीछे हट जाता था। समझ रहे हो बात को? तो भाई मेरे साथ तो ये हुआ। तो हो सकता था कि अगर मैं उस फील्ड में ना जाता, मतलब टीचिंग लाइन में नहीं जाता, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होता है ना यार। तो मेरे पास रीजन था। मेरे पास क्या रीजन था कि मैं एक ऐसी लाइन में चला गया हूं जहां पे गलत काम में कुछ कर ही नहीं सकता। ना सिगरेट, ना शराब, ना कोई भी ऐसा काम जो ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे मेरी टीचिंग लाइन, मेरी फील्ड जिससे मैं बढ़िया कर रहा था, उसने मुझे वो हमेशा
पीछे कर देती थी, मतलब डिस्ट्रैक्शन को भगा ही देती थी। मुझे पता था अगर मैं यहाँ पड़ गया तो भाई मेरा जो इतना ही मैंने मेहनत करी है सारी खराब हो जाएगी। मतलब आई हैड अ रीजन टू डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शंस। So you must be having some reason to just distract your distractions. Don't you have? Can't you find? Find the way to distract your distractions. कोई तो रीजन होगा ना यार जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि डिस्ट्रैक्शन अगर मेरी लाइफ में आ गई तो स्पॉइल हो जाएगी लाइफ। समझ रहे हो? तो मेरा रीजन तो डिस्ट्रैक्शन ना आने का यही था क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में चला गया। और टीचिंग फील्ड इतनी साफ सुथरी है, इतनी मतलब इतना बढ़िया प्रोफेशन है, इतना नोबल प्रोफेशन है, जितना सीधा प्रोफेशन है, जिसमें मैं कुछ गलत रास्ते पे अगर चला जाता तो वो मैं हो सकता है कि यहाँ पे आज जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ शायद पढ़ा ही नहीं रहा होता। यू मस्ट बी हैविंग सम रीजन कि जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। रीजन ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम डिस्ट्रैक्शन को ले रहे हो। दैट्स व्हाई you are being distracted by the things, by the people, by the jealousy, by many things. Are you getting my point? Find reason. कहते हैं ना why होना चाहिए लाइफ में। Find why first. अरे तेरे से तैयारी नहीं हो रही, मुझे समझ आ रहा है, तेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो बात समझ आ रही है यार। तेरा मैथ्स वीक है, तेरी ज्योग्राफी वीक है, तेरी फिजिक्स वीक है, मुझे चल समझ आता है। तेरे से डिस्ट्रैक्शन की वजह से तेरी पढ़ाई नहीं हो रही, इसका तेरे में कमी है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है तेरे अंदर। अरे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, चल यार नहीं आ रहे यार, मैं नहीं पढ़ रही मैथ्स पल्ले यार, दिमाग में नहीं जा रही यार, ठीक है ना। चल यार मेरे को नहीं आ रही समझ यार, इंग्लिश की ग्रामर मुझे नहीं क्लियर हो रही यार, मुझे नहीं समझ आ रहा ही के साथ डज लगाना है कि डू लगाना है, नहीं हो पा रहा मुझसे, ये चीज समझ आती है, एकेडमिक प्रॉब्लम है। डिस्ट्रैक्शन कौन सी आई है तुम्हारी लाइफ में? डिस्ट्रैक्शन का मतलब है यू आर वेरी वीक फ्रॉम द इनसाइड यार, ठीक है ना। कोई भी आएगा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करके चला जाएगा, कमी है तुम्हारे अंदर, ढूंढो, फाइंड द वे टू डिस्ट्रैक्ट योर डिस्ट्रैक्शंस। इसको लाया जाएगा साइन लॉ से। किससे? साइन लॉ से। देखो ये चीख चीख के कह रहा है, ये CND फॉर्मूला का रूप सा लग रहा है। कैसा रूप है? CND रूप जैसा लग रहा है। साइन लॉ आता है, A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B। इसको लिख सकते हैं साइन A बाय साइन B। It will be equal to A by B, A by B। यहाँ CND लगा दे। अब CND मत पूछ लेना तुम मुझसे क्या होता है, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं मैं। जब दो रेशियो बराबर है तो CND लगाने में कोई बुराई नहीं है। देखो ना, ये हमें एक्चुअली इसकी डेरिवेशन हमें खुद ही बुला रही है कि CND लगा दो। अब साइन A प्लस साइन B क्या होता है? 2 sin A प्लस B बाई 2, 2 sin C लिख दूं डायरेक्ट, और नीचे क्या है? साइन A माइनस 2 CS हो गया, A प्लस B ओवर A माइनस B। 2 से 2 निपट गया। S बाई C होता है tan, तो tan A प्लस B बाई 2, और नीचे S बाई C हो जाएगा cot A माइनस B बाई 2। तो यार tan A प्लस B बाई 2 को लिख सकते हैं cot C बाई 2, ये ऊपर जाके हो जाएगा tan A माइनस B बाई 2। याद है कल की क्लास? A प्लस B बाई 2 को क्या लिखवाया था? 90 माइनस C बाई 2, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ठीक है, cot थीटा। गलती हुई यार, tan A प्लस B बाई 2, यहाँ tan आएगा ना, cot लिख दिया मैंने, यहाँ tan आएगा tan A माइनस B बाई 2, तो tan A माइनस B बाई 2 तो चला गया, इसको यहाँ लेगा, तो tan A माइनस B बाई 2, इसको यहाँ लेके आएंगे तो A माइनस B अपॉन में A प्लस B cot C बाई 2। एक्चुअली साइन लॉ ही है, नेपियर ने थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया CND के थ्रू ना। इट इज
साइन लो एक्चुअली। आपकी एज में या तो करियर बनता है या बिगड़ता है भाई, सीधी सीधी बात बताऊं मैं। ठीक है ना, एक छोटी सा पढ़ते पढ़ते एक डिस्ट्रैक्शन हुई और पूरा का पूरा करियर खराब हो गया। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी, मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या है, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। माइंड को कंट्रोल में रखना भी आज की डेट में बहुत बड़ी कला है मेरे दोस्त। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना तो मजाक थोड़ी ना है, मजाक थोड़ी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिए। एक ट्रायंगल एबीसी में ए माइनस बी ले लो तुम। ये भी सोचना पड़ेगा मुझे, ये भी सोचना पड़ेगा मुझे क्या ले क्या ना ले। π/3 ले लो, ए ले लो 2b के इक्वल, फाइंड एंगल सी। ए माइनस बी हमें चीख चीख के कह रहा है कि मेरे अंदर नेपियर लगा दो। ये इंडिकेशन होती है मेरे दोस्त, इंडिकेशन। ए माइनस बी इक्वल टू π/3। तो a माइनस b/2 क्या हो जाएगा, π/6। और दोनों तरफ tan ले लूं तो tan a माइनस b/2 हो जाएगा, tan π/6 1/√3। दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b अपॉन में a प्लस b cot c/2 1/√3। a माइनस b, a की जगह 2b डालेंगे तो 2b माइनस b अपॉन में 2b प्लस b इंटू cot c/2। b अपॉन में कट गया तो 3/√3 आ गया, cot c/2 तो c/2 ये हो गया √3। तो c/2 cot √3 कब देता है, π/6 पे। c आ गया π/3, c भी π/3 आ गया। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, जरा मैं चैट कौन कर रहा हूं मुझे बताना। पता नहीं किस बात की डिस्ट्रक्शन हो रही है तुम लोगों को यार। ऐसा क्या तुम्हारे जीवन में चल रहा है भाई जो तुम्हें उथल पुथल कर रहा है क्या ऑप्शन पढ़ाई के अलावा, मुझे बता दो ना। तुम लोग कोई बिजनेस चल रहा है, कोई ब्याज बट्टे का काम चल रहा है तुम्हारे पापा का, या कोई दुकान वुकान लगे रखी है, कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चल रहा है तो बता दो यार। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनको सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम है। एक 499 का मैंने कोर्स पीछे एनरोल किया था, वो भी नहीं ले पाए बच्चे। अब वो बच्चे एक अलग लेवल पे लाइफ में जाना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, पढ़ाई ही करनी पड़ेगी बेटा। यहाँ तो तुम्हारा बहुत तगड़े लेवल का काम चल रहा है भाई पीछे ना, पापा को सपोर्ट है, तब तो बात समझ आती है। ठीक है ना, चल भाई कुछ नहीं हुआ तेरे भाई, मेरे बापू का बिजनेस है वो कर लेंगे। लेकिन हम बापू के बिजनेस से भी क्यों रहे, हमारी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, हम उनके ऊपर भी क्यों निर्भर रहे। हम आए हैं जीवन जीने के लिए, अपना जीवन हम खुद बनाएंगे भाई, समझ रहे हो। भाई ये क्लियर हुआ कि नहीं, बता दो। अब बोलते क्यों नहीं हो तुम आगे से। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सौ बच्चे अगर मेरी क्लास में होते हैं ऑफलाइन तो कुछ ही चंद रह जाते हैं एंड में ना, और बाकी जस्ट बिकॉज कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, मतलब रहते तो सारे के सारे ही हैं, एंड तक कोर्स करते हैं, लेकिन पता चल जाता है मुझे हाव भाव देख के ना उनका कि भाई ये बीच में निकल लिया, गिव अप कर गया समझ रहे हो बात को, क्रीम रह जाती है ओनली। तो जो एंड तक टिकेगा वही जीतेगा, जो एंड तक टिका है उसके जीतने के चांस भी हैं, समझ रहे हो। जंग में हो, जंग जारी है और जंग में हो
तो जीतने के चांस है, युद्ध को छोड़ दिया तो 0% चांस है। समझो सर, एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन क्या लेक्चर ये क्वेश्चन देख भाई, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, a माइनस बी बाई 2 कर लिया, 5/6 हो गया, नेपेरियन लॉ जी लगा दी, a की जगह 2b डाल दिया, कॉट c बाई 2 की वैल्यू आ गई √3/2, कॉट होता है √3 5/6 पे, 2 से 3 कट गया, 5/3 आ गया। युद्ध को जीतना है तो युद्ध में रहना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन a बाई 2, आपने हाफ एंगल फॉर्मूला जो पढ़े थे वो एंगल की फॉर्म में पढ़े थे, अब साइड की फॉर्म में पढ़िए। साइन a बाई 2 इज s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में बी सी, साइन b बाई 2 इज s माइनस a s माइनस सी अपॉन में ए सी, साइन c बाई 2 is s minus a s minus b अपॉन में ए बी। मैं अभी इसको ड्राइव भी करूंगा, मैंने आपको बताया सिर्फ 9 ही पॉइंट पढ़ने हमारे कोर्स में है, सबकी डेरिवेशन हम साथ साथ कर रहे हैं। डेरिवेशन हर चैप्टर में नहीं करवाता हूं मैं, इस चैप्टर में करवाता इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आएगा ही समझ तब जब कनेक्टिविटी रहेगी साइन लॉ की, कोसाइन लॉ की हर जगह पे ना, तभी समझ आता है। अब देखो नेपियर किया किससे किया, साइन लॉ से किया है ना, ये किससे करूंगा, कोसाइन लॉ से करूंगा। प्रोजेक्शन लॉ किससे किया, बेसिक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके, और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके क्या सीखा था, साइन लॉ। तो साइन और कोसाइन ही तो हुए मेन, और क्या हुआ, कॉस a बाई 2। प्रॉब्लम ये है कि सर इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे रखे, तो मैंने बोला है तुम लोगों को चार्ट बनाइए, लगाइए, चिपकाइए। चीख चीख के मैं थक चुका हूं यार, कसम से पागल हो जाऊंगा किस दिन में तुम्हें पढ़ा पढ़ा के, तुम लोग समझते ही नहीं हो बात को यार। जब से ये कोरोना काल आया है और ये ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चला है, ऐसी बात नहीं, ऑनलाइन ने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना ऑनलाइन की वजह से बहुत लेजी हो गए, इतना सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया यार। कोई कह रहा है सर मैं तो 1 महीने से पढ़ा ही नहीं, आपका कोर्स ले रखा है, रोज के कॉल है मेरे पास इतने सारे, सर मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है। अरे तू कर क्या रहा था फिर, तुमसे अगर फीस ले ली जाती ना, क्या कहते हैं ऑफलाइन वाली, तब तुम पढ़ते क्या, तुम्हें सस्ते में कोर्स मिल गया है, ऐसे ही मिल गया है, डिस्काउंटेड रेट में मिल गया है, तो तुम मतलब लेजी हो जाओगे यार। वो उनसे पूछो जो यहां पे आके पढ़ रहे हैं और इतने पैसे उनके घर वालों ने खर्च किए हैं, 50-60,000 फीस है, पीजी के अलग चार्जेस है, लाख से ₹1.25 लाख खर्च करके बैठे हैं, दे आर सीरियस। तुम लोगों ने इस चीज को लाइट ले रखा है कि क्या है कोई बात नहीं, यार ऐसे मत करो यार। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं आजकल यार, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है मेरा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अरे बैकलॉग तेरी वजह से तो इकट्ठा हुआ है कि मेरी वजह से इकट्ठा हुआ है, तुम लोगों ने तो नहीं पढ़ा ना। मैं तो ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूं, रह क्या गया कोर्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल कैलकुलस प्रोबेबिलिटी स्टैट खत्म। 2D 3D में कितना टाइम लगता है, 10 दिन। उसके मॉक्स हैं, मैं तो कराऊंगा, तुम लोग ही नहीं कर रहे हो, क्या करूं बताओ मैं। अरे दिन में 12 घंटे पढ़ना है तुम लोगों को, 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कमरे में बंद कर लो अपने आप को, बता दिया मैंने। ये जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं है। अच्छा ये साइन को कॉस से डिवाइड कर दियो तो tan आ जाएगा, ये मतलब जरूरी नहीं है कि tan वाला रटना ही है, साइन कॉस याद रखना है, लेकिन साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो tan आएगा। रात रात भर पढ़ाई करता था मैं, पूरी पूरी रात पढ़ता था मैं, सबसे ज्यादा मैथ्स ही पढ़ी है मैंने और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई ऐसी बुक नहीं है मैंने जेई लेवल की छोड़ी हो, सारी कर डाली थी, बहुत मेहनत करी है बेटा। सी आएगा यहाँ पे, देखो मैं बातें बातों करने के चक्कर में कुछ गलत लिख दिया हूं मैंने, हो जाता है कई बार यार।
लिखिए इसको, फिर मैं इसको ड्राइव कराऊंगा कोसाइन लॉ से। प्लीज नोट डाउन। मूड खराब कर देते हो कई बार यार तुम लोग मेरा। देखिए कैसे आया, आप मुझे बताइए। आपके पास कॉज ए है, बी स्क्र प्लस सी स्क्र, कोसाइन लॉ से ड्राइव कर रहा हूँ, एक ही ड्राइव करूंगा बाकी हो जाएंगे। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस डेरिवेशन से। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था ना, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, लिखवाया था कि नहीं? पाई बाय टू माइनस सी, ए प्लस बी प्लस 90 माइनस सी बाय टू, लिखवाया था कि नहीं? ए प्लस बी पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, लिखवाया था कि नहीं? इसी तरह से एक ऐसा रिजल्ट और अभी आपके सामने आने वाला है जो आपको साइड में लिख देना है, बहुत काम का है। इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं और इसकी डेरिवेशन के थ्रू आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुझे बताइए, कॉस ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूले से। यस लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, समझ रहे हो क्या किया है यहाँ पे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 हाफ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद मैंने 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 को एक तरफ ले गया, इसको यहाँ ले गया हूँ, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगाऊं तो ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। समझ पा रहे हैं बात को? यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट? वो लगा दिया है। और वो लगाने के बाद ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी सोचो? ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2s। ए प्लस बी कितना हो गया? 2s माइनस सी। ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस सी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2c। ए प्लस सी क्या हो जाएगा? 2s माइनस बी, तो माइनस बी 2b अपॉन में 2bc। ध्यान से समझेंगे, यहां से नई चीज सीखने को मिलती है कि s माइनस ए प्लस बी जो होता है वो 2s माइनस सी। वैसे तो बताने वाली बात ये नहीं है, बड़ी बेसिक सी बात है। यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दो नीचे से, और यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दो इससे, तो साइन ए बाय 2 कितना आ गया? तो रूट लग जाएगा ना यहाँ पे, s माइनस सी एस माइनस बी अपॉन में बी सी। अब साइन स्क्वायर ए बाय 2 आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए बाय 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 करोगे तो कॉस ए बाय 2 आ जाएगा। कॉस ए बाय 2 आ जाएगा तो साइन को कॉस से डिवाइड करके टेन ए बाय 2 आ जाएगा। उसमें क्या है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फिर बता देंगे प्रोग्राम है कि नहीं, प्रोग्राम क्लियर है कि नहीं? बताइए प्रोग्राम क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताएंगे प्रोग्राम क्लियर है कि नहीं। इस तरह से ड्राइव हो जाता है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं लिखनी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि ये तुम्हें याद हो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मुझे जरा सा भी। दिस मस्ट बी क्रैम्ड, छपा होना चाहिए दिमाग में। पांचवा फॉर्मूला है, नौ ही चीजें पढ़नी है, नौ ही पॉइंट पढ़ने हैं, फिर फॉर्मूले क्वेश्चंस घूमेंगे। समझ रहे हैं? पिछली अग्नि 2.0 के अंदर भी मैंने इस चैप्टर को कराने के बाद 2 सेशन लिए थे 15-15 क्वेश्चन के, वो फाइल मेरे पास पड़ी है, वो ले दूंगा। ठीक है ना, आराम से फिर सारे क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे।
अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती है जो मैं बताना चाहता हूँ कि 10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, यहाँ से एक बहुत खूबसूरत बात निकलती है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जैसे 10a/2 10b/2, जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। जैसे 10a/2 को आपने 10b/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 2s तो नीचे है, वो तो बाहर आ जाएगी, s - b कट गया, s - a से कट गया, s - c/s आ गया। इसी तरह से 10b/2 इंटू 10c/2 विल बी s - a/s, और 10a/2 इंटू 10c/2 इज s - b/s। ये बात भी टिप्स पे याद होनी चाहिए, अपने आप में क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में, ये अपने आप में क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। बोलो क्लियर है। सर इनइक्वालिटी से ट्रिगर तक आपकी फुल कॉपी को घोल कर पीने के लिए 5 दिन सफिशिएंट है क्या? हाँ, रिवीजन करनी है, कॉपी रिवाइज करनी होता है, सारे फॉर्मुले रिवाइज करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना है कि इसमें सर ने ऐसे बताया था, इसमें 5 दिन बथेरे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करके दिखाइए एक। इन ट्राइंगल एबीसी इफ 10a/2 इज 5/2 एंड 10b/2 इज 3/10, देन ऑप्शन ए 2b 3c आर इन AP, 2b a 2c आर इन AP, A B C आर इन AP, नोने नोने मतलब नॉन ऑफ दिस। तो 10a/2 और 10b/2 दे रखा है, और ये 5 यहां, 10 नीचे, 2 यहां, 3 नीचे, मतलब ये चीख चीख के कह रहा है मेरे भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और कुछ कुछ कर ले। कितना हो गया ये? 3/4। और 10a/2 10b/2 अभी लिखवाया था s - c/s, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4s - 4c इक्वल टू 3s, s इक्वल टू 4c, s क्या है? a प्लस बी प्लस c/2 इक्वल टू 4c, a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 8c, a प्लस बी इक्वल टू 7c। यार ये तो कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज आ रहा है, ठोको लाइक। देखो अगर ये होता पहला ऑप्शन, ए भी ये चीज एपी में होती तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होता, ये होता है एपी में तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म सम ऑफ एक्सट्रीम होता, ये होता तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता। तीनों में से कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज आ रहा है। ये पता क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है a 7c/2 और b आर इन AP।
ये दे रखा होता ऑप्शन में तो होता। बोलो, हुई जुबान केसरी की नहीं? जल्दी बताएंगे बेटा, क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? अभी मैं एक एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन और नहीं कराऊंगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के 30 क्वेश्चन की क्लास होती है। मैंने 15-15 क्वेश्चन की पिछली बार भी 2 बार सेशन लिए थे बढ़िया से। अभी मैं आपको फॉर्मुले सारे के सारे एक साथ कंबाइन करा रहा हूँ। देखो, मैंने साइन लॉ पढ़ा दिया, कोसाइन लॉ पढ़ा दिया, मैंने प्रोजेक्शन लॉ पढ़ा दिया, नेपेस साइन लॉ की पढ़ा दी, हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारे छठे पॉइंट पे, 5 हुए ना अभी, 5वां था ना शायद ये। हमारे छठे पे, छठा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब पे डालेंगे एरिया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के 7 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 7 तरीके। तो सबसे पहले हम एरिया को बता दूं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। एरिया निकालने का सबसे पहला तरीका तो आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता ही है। अब बेस आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप बेस बीसी ले रहे हो तो हाइट ये लेनी पड़ेगी। बेस अगर एसी ले रहे हो तो हाइट ये लेनी पड़ेगी। बेस अगर ए बी ले रहे हो तो हाइट ये लेनी पड़ेगी, है ना? तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक पहला तरीका है जिसके थ्रू ही सारे के सारे फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये निकालने का तरीका है। तो आप कह सकते हैं ये जो बीसी है ये ए है। एक तरह से देखा जाए तो हाफ ए इंटू ए डी हो गया। क्या हो गया? हाफ ए इंटू ए डी, क्योंकि बीसी तो ए ले रखा है। अब ए डी को ना तू निकाल सकता है साइन बी से। साइन बी से अगर तू ए डी निकाले तो ए डी अपॉन में सी के सामने वाली, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, तो ए डी आ जाएगा सी साइन बी। फॉर्मूला बन गया हाफ, ए तो था ही, और ए डी की जगह सी साइन बी। तो एक नया फॉर्मूला बन गया आपके सामने कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ दो साइडों का मल्टीप्लीकेशन इन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो ना, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन है तो उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन लेना है। ऐसे भी समझ सकते हैं, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन। सर मैं डेली 4 लेक्चर पर डे कर रहा हूँ। पहले का परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे हूँ, लेक्चर 5। इज देयर एनी टिप फॉर मी? टिप यही है कि चलता रहे सही डायरेक्शन में, बस जो भी कर अच्छे से कर, जल्दी जल्दी मत करिए, कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करिए। तो हाफ इंटू किसी भी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अभी मैं 5 मिनट के लिए चैट को पहले बंद करूंगा, ध्यान से समझ। हाफ इंटू दो साइड का, बड़ी इंपॉर्टेंट है यार ये वाला ना फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत काम आता है जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, बहुत काम का है, बहुत काम की चीज पूछ लिया, बता दी मैंने। वेरी वेरी काम की चीज। अब आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। मान लो मैंने हाफ बी सी साइन ए लिया, ये वाला ले लिया, किसी एक को पकड़ लेते हैं। तो साइन ए को लिख सकता हूं 2 साइन A/2 कॉस A/2। बोलना जरा,
लिख सकते हैं कि नहीं भाई? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया ना, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 से 2 चला गया, क्या बच गया? BC। साइन A बाई 2 कितना हो गया? अभी पढ़ाया, S माइनस डी S माइनस सी अपॉन में BC। और cos A बाई 2 भी पढ़ाया, S माइनस A अपॉन में BC। तो ये दो रूट में BC जो है वो एक BC बाहर आके इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा? रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है जो आपने स्कूल में रट्टा मारा था। आज हमने इसको सीखा कि ये कैसे आया, आज हमने ड्राइव किया इसको। तो तीसरा फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कभी जरूरत पड़ेगी लगाएंगे। दूसरा बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है, हाफ इंटू दो साइडों का मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, BC साइन या हाफ AB साइन सी। फिर तीसरा आया हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला, ये भी मैंने ड्राइव किया, ऐसे रटवाया नहीं रहा मैं तुम्हें। चौथा होता है ABC बाय 4R। ये क्या सीन है देख लेते हैं। आपको पता है एक ट्रायंगल के अंदर बाहर की तरफ एक सर्कल बनता है जो तीनों वर्टिसेस से होकर निकलता है, इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं, उसके रेडियस को हम सर्कम रेडियस कहते हैं। अगर आपको याद हो साइन लॉ, तो साइन लॉ के अंदर मैंने आपको बात बताई थी, A बाय साइन बी साइन ए, B बाय साइन बी और C बाय साइन सी जो होता है वो K के इक्वल होता है, और वो K जो होता है वो 2R होता है। अब मैं दोबारा से सेकंड पॉइंट को पकड़ रहा हूं, दोबारा से मैं सेकंड पॉइंट को पकड़ रहा हूं और यहां से कहीं से भी साइन ए निकाल देता हूं। चलो साइन ए, आप मुझे बताओ A बाय साइन ए 2R के इक्वल है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? A बाय 2R होगी कि नहीं? इस साइन ए की वैल्यू A बाय 2R मैंने लग दी, अगर हाफ BC A बाय 2R कितना आ जाएगा? ABC बाय 4R हो गया ड्राइव, ABC बाय 4R, ABC बाय 4R। मतलब अगर मैं यहां पे साइन B की वैल्यू रख दूं, साइन B क्या होगा? B अपॉन में 2R, तब भी वही आएगा ABC बाय 4R। साइन C रख दूं A बाय C बाय 2R यहाँ पे, तब भी ABC बाय 4R। मतलब एक चौथा फॉर्मूला हमारा एरिया निकालने का आ गया विद द हेल्प ऑफ सर्कम रेडियस, दैट इज ABC बाय 4R। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और है स्मॉल r की फॉर्म में, जिसको हम इन रेडियस कहते हैं, दैट इज R इंटू S। इन रेडियस होता है जब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक मैंने ट्रायंगल लिया, इसकी साइड है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इसके अंदर एक सर्कल बनता है जिसका रेडियस जो होता है उसको हम इन रेडियस कहते हैं, और ये 90 डिग्री पे ऐसे ड्रॉन होता है, इसके रेडियस को हम स्मॉल r कहते हैं, ये स्मॉल r है। तो इसकी रिस्पेक्ट में भी हम एरिया निकाल सकते हैं, बस आपको उस इन रेडियस को सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कैसे आया। उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, ध्यान से देखेंगे। मैं यहां से इस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा हूं और मैं इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया निकालने वाला हूं, बहुत ही बेसिक तरीके से। 9th-10th क्लास में सिखाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है A और हाइट कितनी है R, प्लस इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन तीनों एरिया को मिला के पूरे ट्रायंगल का एरिया आता है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं R/2 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है? A प्लस बी प्लस सी, और मेरे बच्चे A प्लस बी प्लस सी बाय 2 कितना होता है? S, R इंटू एस। ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। मतलब हमारे पास 5 तरीके हैं एरिया निकालने के। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू दो साइडों का मल्टीप्लीकेशन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, हाफ BC साइन है, हाफ AB साइन सी। हीरोज फॉर्मूला कैपिटल R की फॉर्म में ABC बाय 4R, और डेल्टा की फॉर्म में और स्मॉल r की फॉर्म में R इंटू एस। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ये पांचों क्लियर हैं कि नहीं? ये एरिया का हमारा फॉर्मूला निकल के आया बाहर, जल्दी से बताएंगे बेटा।
नो के नो पॉइंट मुझे खत्म कराने हैं आज की क्लास में। क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन तो साथ साथ थोड़े थोड़े तो कर ही रहे हैं, लेकिन पूरी क्वेश्चन कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर भी खत्म करना है विद क्वेश्चंस। तो ये एरिया के मैंने चारों पांचों बातें जो लिखी हैं वो सिर्फ लिखी नहीं है, तुम लोगों को सामने लेके आया हूं कि कैसे आई हैं, आप समझने की कोशिश करिए बात। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। फीलिंग आ रही है तो भी फायदा है मेरा यहाँ पे खड़े होने का, अगर फीलिंग नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं है। बढ़ू आगे। बढ़ू आगे। क्वेश्चन दे दूं एक एक क्वेश्चन तो करते चले जाते हैं ना, कम से कम एक एक क्वेश्चन तो करें। इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2। अच्छा, ये पी वाई क्यों लिया है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 2 डेल्टा, 3 डेल्टा, 4 डेल्टा या डेल्टा। करिए ट्राई, करिए करिए, शाबाश। अब इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हैं। देखो, एक बात तो क्लियर है कि साइन 2 भी चीख चीख के कह रहा है कि मुझे खोल दो, साइन 2 भी कह रहा है मुझे खोल दो। खोलने के लिए तो कह रहा है एक बार दिमाग लगाइए अपना, मैं आ रहा हूं, दिमाग लगाइए, मैं आ रहा हूं। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा, तो 2a स्क्वायर साइन बी कॉस बी और 2b स्क्वायर साइन ए कॉस ए। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ए की वैल्यू डालनी चाहिए। आपको पता है ए बाय साइन ए जो होता है, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, तीनों बराबर होकर 2r के इक्वल होते हैं।
आप इसको आर की टर्म्स में लाना चाहते हैं, आर की टर्म्स में लाइए, क्योंकि अगर आर की टर्म्स में लाते हैं तब भी डेल्टा कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आर की टर्म्स में भी डेल्टा होता है। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2, कितना आ जाएगा ये देखा जाए तो, बस ए की जगह डालते हो तो 2r साइन ए का होल स्क्वायर, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन बी कॉस बी, और 2b स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन ए कॉस ए। तो यहां से 8r स्क्वायर कॉमन आ गया, और साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन ए भी कॉमन आ गया, साइन बी भी कॉमन आ गया। क्या बचा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो 8r स्क्वायर साइन ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, पाई माइनस सी। साइन पाई माइनस सी होता है साइन सी, तो ये बन गया। अब मैं वापिस अगर लिखना चाहूं ना साइन ए को, वापिस लिख दो a बाई 2r, 8r स्क्वायर a बाई 2r, ये हो जाएगा b अपॉन में 2r, और ये c अपॉन में 2r, कट गया कट गया कट गया कट गया, 2r से 2r कट गया, तो abc अपॉन में r आ गया। अब abc अपॉन में r को तू लिख सकता है abc अपॉन में 4r, बस तुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया डेल्टा। तुझे डेल्टा की तरफ जाना है, खींच रहा है तुझे डेल्टा ना, तू डेल्टा कैसे खींचना चाहता है, तू ए को चेंज करना चाहता है, या शुरू में मुझे लगता है साइन बी में साइन बी को चेंज कर लेता, ज्यादा बेटर था, ये ज्यादा बेटर होता। मैंने जो किया गलत नहीं किया, मैं इसे एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया तुम्हारे लिए, इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है कि मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बना रहा हूँ, ये जो मैंने ए स्क्वायर की जगह ये डाला ना, मैं ए स्क्वायर को तो लिखता ही नहीं, मैं यहाँ पे साइन बी जो है ना उसको a बाई 2r लिख लेता हूँ, b बाई 2r, सॉरी b बाई 2r होगा ना, क्योंकि b को लिख रहा हूं, साइन b को क्या लिखूंगा, b बाई 2r इंटू कॉस बी, ये ज्यादा बेटर रहेगा। देखो जो मैं आप कर रहा हूं, 2b स्क्वायर को 2b स्क्वायर रहने दो, और साइन ए को लिख लो a बाई 2r, साथ में कॉस ए। अब यहां से एक तो 2 से 2 निपट गया, 2 से 2 निपट गया, और a भी कॉमन आ गया, और r भी नीचे कॉमन आ गया, क्या बच गया, a कॉस b प्लस b कॉस ए, लो प्रोजेक्शन लो लग गया, ए बी सी अपॉन में आर, 4 से मल्टीप्लाई कर 4 से डिवाइड कर, 4 डेल्टा, ये भी अच्छा था। ये ज्यादा अच्छा है सेकंड वाला, मैंने ए स्क्वायर को आर में कन्वर्ट करने के बाद फिर से कन्वर्ट किया ट्रिग्नोमेट्री को आर में, इससे बढ़िया मैं ए को और बी को रहने दूं, साइन बी और साइन ए को कन्वर्ट कर लूं। क्या बोलते हो आप इस बारे में, दोनों तरीके अच्छे हैं। समटाइम मल्टीपल वेज होते हैं क्वेश्चन को करने के, मल्टीपल वेज। सर ए बाय साइन ए से बता दो, ए बाय साइन ए से बेटा, यहां से ना, ये तो मैंने लिखा हुआ है वैसे ही, तो इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे, साइन बी की जगह पे मैंने b बाई 2r लिख दिया, और साइन ए की जगह पे मैंने बच्चे a बाई 2r लिख दिया, कटा पिट्टी करी, यो आ गया। एक बार ट्राई करना, रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रिपीट कर लेना। तो 6 के 6 पॉइंट क्लियर है, साइन लो, कोसाइन लो, प्रोजेक्शन लो, हाफ एंगल फॉर्मूले, नेपियर्स एनालॉजी एंड एरिया। अब बताइए क्लियर है कि नहीं। 7वां पॉइंट, सरकम रेडियस।
अब वो कह रहा है कि जो बाहर सर्कल बनता है, इसका जो रेडियस है वो निकालना है। अब इसका रेडियस निकालना है, इसका फॉर्मूला तो तुम्हारे पास ही है पहले से ही, मुझे क्या बताना है, ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, ये तुम लोग बताओगे मुझको। कैपिटल आर कैसे निकलेगा तुम मुझे बताओ, तुमने इस जर्नी के अंदर कैपिटल आर कहां कहां देखा है? एक तो साइन लॉ में देखा है, ए अपॉन में 2 साइन है, क्योंकि ए बाय साइन है 2 आर होता है, तो 2 को नीचे ले आ, बी बाय 2 साइन बी, सी अपॉन में 2 साइन सी। और मुझे जरा तू बताइयो, तूने कहां देखा कैपिटल आर? उधर से निकाल ले फॉर्मूला, डेल्टा के अंदर। डेल्टा क्या था? एबीसी बाय 4 आर, आर को उधर भेज दे, एबीसी बाय 4 डेल्टा। चला शाबाश, ये हमारे दो फॉर्मूले, ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं आर निकालने के, ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं आर निकालने के। जल्दी से नोट करेंगे, एबीसी अपॉन में 4 डेल्टा, सरकम रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला है। जल्दी से बताइए, क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? लिखेंगे तब आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा कैपिटल आर निकालने के लिए, कैसे निकलता है कैपिटल आर मैं बताने वाला हूं। कैपिटल आर के लिए चाहिए क्या? अगर साइड्स पता हो तो एबीसी तो पता है, इसमें डेल्टा निकालना, और साइड्स पता हो और डेल्टा निकालना हो तो हीरोज फॉर्मूला लगा के करना। ठीक है जी, रेडी फॉर द क्वेश्चन, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जल्दी बताएंगे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं। इन ट्रायंगल एबीसी, इफ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड कैपिटल आर। इसको करिए, मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, आप करिए जरा इसको। बहुत भूख लगी बेटा एकदम ना। किसी का भी नहीं आया क्या आंसर?
पहले तो एस निकाल, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 8 6 14 और 12 26 13 आ गया। तो डेल्टा कितना आ गया? 13, 13 माइनस 6, 13 माइनस 8, 13 माइनस 12, 13 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1, 7 या 21, 13 इंटू 21, 21 3 1 6 2 273, ठीक है ना, रूट में 273। तो भाई कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, ए मतलब 6 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन में 4 डेल्टा, डेल्टा है 273। 7 3 10 2 12, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है 91, ठीक है। 2 4 3 था, ठीक है। 6 8 था 48, 48 3 था, 8 से 24, 2 4 3 12, 144। मल्टीप्लाई 5 होगा, गलती कर गया क्या मैं? 13 इंटू 7 इंटू 5, ठीक कह रहा है यार, ठीक है। कितना आ गया? 35, 350, 105, 455, 455 5 से जाएगा क्या? 91, ठीक है। कुछ बाहर नहीं आ रहा, तो आर आ गया ए बी सी, 6 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन में 4 इंटू रूट में 455, 4 तिया 12, 6 8 144, 144 अपॉन में रूट में 455 सेंटीमीटर। हाँ जी, किस किस को क्लियर है एक बार बता देंगे, जल्दी बताएंगे किस किस को क्लियर है। बोलो। पॉइंट नंबर 8, इन रेडियस। इन रेडियस होता है एक ट्रायंगल के जब अंदर सर्कल बनता है उसके रेडियस को इन रेडियस कहते हैं। ये आप लोग ही बताइए क्या क्या हो सकता है, आप बताइए कहां पढ़ा हमने स्मॉल आर? डेल्टा में, डेल्टा बाय एस। एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है, लिख लो, एस माइनस ए टेन ए बाई 2 या एस माइनस बी टेन बी बाई 2 भी लिखते हैं, और एस माइनस सी टेन सी बाई 2। और एक आर का फॉर्मूला कैपिटल आर की फॉर्म में भी होता है, 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Very very important, note this down. डेल्टा बाय एस। दे दो एक क्वेश्चन, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? जल्दी बताएंगे क्लियर है कि नहीं, क्या आप तैयार हैं? दो क्वेश्चन हुआ इस पे। पहला क्वेश्चन, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑप्शंस आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू 2r,
r इक्वल टू 2r, r इक्वल टू r/4 कीजिए कीजिए। आराम से कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एनडी में पी बाई क्यू दिया है। कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर स्मॉल आर और कैपिटल आर का क्या रिलेशन होगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो बाहर सर्कल बनता है उसका रेडियस, जो अंदर सर्कल बनता है उसका रेडियस में क्या रिलेशन होगा। सोचिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एबीसी कितना होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4r sin 30 sin 30 sin 30, तो r आ जाएगा r/2। याद रखिए किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस है वो सरकम रेडियस का आधा होता है। जो इन रेडियस है वो सरकम रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। बोलो क्लियर। इन रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स सरकम रेडियस। चलिए वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, उसमें भी मैं आपको 2 मिनट दूंगा। इन ट्रायंगल एबीसी if a equal to 5 centimeter, b equal to 6 centimeter and c equal to 7 centimeter, find r ratio r। ऐसा क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा जा चुका है, एक बार ट्राई करिए। कैपिटल आर निकालना मैंने सिखा दिया, स्मॉल आर निकालना मैंने सिखा दिया, रेशियो का फॉर्मूला बनाना है वो भी बना देता हूं। देखो आर जो है वो एबीसी अपॉन में 4 डेल्टा है, और आर कैपिटल स्मॉल आर जो है वो डेल्टा बाय एस है। आप चाहो तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिख के याद भी कर सकते हो। एबीसी बाय 4 डेल्टा को तो डेल्टा बाय एस से डिवाइड करेगा, तो एबीसी इंटू एस अपॉन में 4 डेल्टा स्क्वायर आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, आपको पता है डेल्टा स्क्वायर का मतलब है हीरोस फॉर्मूला से रूट हट जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एस से एस कट गया। तो आप चाहो तो याद करना चाहते हो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो तो कर भी सकते हो कि ए बी सी ऊपर और नीचे 4 टाइम्स ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अगर करना चाहते हो कोई वो नहीं है, तुम याद ही करो। तुम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से दोनों निकाल लो। और फिर ये हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर का बच्चे रिलेशन है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। जल्दी से बताइए आंसर क्या है। ऑप्शन नहीं है आपके पास, विदाउट ऑप्शन दिया है। जल्दी से।
इसे पुट कर दे। एस कितना आएगा? 6 5 11 और 7 18 9 आ गया एस। तो आर बाय आर आ जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन में 4। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, 3 दूनी 6, 35/16। 35/16 आ रहा है मेरे को यार। यही लगाया ना तुम लोगों ने? 5 इंटू 6 इंटू 7 4 एस माइनस ए। एस कितना है? 9। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, 3 दूनी 6, 35/16 ही तो आ रहा है। हाँ भूषण भाई ठीक है, तेजस का भी ठीक है। बाकी 35/16 आएगा। मोहन दिक्कत करेगा भाई कुछ। 210/96, 16 छिका 96, 35 छिका 110, बिल्कुल ठीक है यश। बस तू एक काम कर, तू काट दे 16 से यश, तो तेरा भी आ जाएगा 35/16। बोलो किस किस की हुई युवा केसरी, बताइए। नाइन्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ मीडियन। ये मैं कभी कभी पहले भी करवा देता हूं, इस बार थोड़ा सा एंड में। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है कोसाइन लॉ के साथ। कोसाइन लॉ के साथ होता है। मैं ड्राइव भी करूंगा इसको, जरा ध्यान से देखिए। पहले तो मैं आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद करवाना चाहता हूँ। कोसाइन लॉ के बाद भी पढ़ाया जाता है, मैंने माइंड में एंड में आया तो मैं एंड में करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि अगर आपको साइड्स दे रखी है मेरे बच्चे, तो आप मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको साइड्स दे रखी है तो आप मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है जी। मीडियन आप समझते ही है क्या होता है। मीडियन आपको पता ही है, जब हम किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं कि सामने वाली साइड दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और साथ में एरिया भी इक्वल डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं मीडियन। तो वी हैव 3 medians and they all are concurrent, AD, BE और CF। तो अगर आपको AD की लेंथ निकालनी है, अगर आपको AD की लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला है 1/2 रूट में 2b² + 2c² - a²। बहुत ही सिंपल है। जहां से आप मीडियन को ड्रॉ कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड माइनस में है, और इसमें ट्वाइस नहीं है, बाकी दोनों में ट्वाइस है। अगर आप BE निकाल रहे हैं, CF निकाल रहे हैं, पहले आप नोट करिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जानना जरूरी है कि कैसे आया। हो गया? एक बार जान लेते हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। ये चैप्टर की थ्योरी वाइंड अप हो जाएगी विद क्वेश्चन। क्वेश्चन ने काफी कराए हैं और एक सेशन और लेना पड़ेगा, तभी इस चैप्टर में पकड़ आएगी, जिसके अंदर PYQs भी होंगे और मेरे क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। चैप्टर खत्म करने के बाद पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा और उसके बाद मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा तुम्हें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और भी अच्छा है। तो बहुत द चैप्टर्स आर जो लेफ्ट हैं बहुत ही प्यारे हैं, उनपे बहुत मजा मारेंगे। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं कैसे आया। देखिए बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ये ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, ये सी ले लेता हूं। इसकी साइड ए है, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। यहां से मैंने मीडियन ड्रॉ किया है, ये डी हो गया। तो ये लेंथ कितनी हो गई? a/2। ये मुझे निकालनी है, राइट। इसको x मान लेते हैं।
तो अभी मैं बड़े वाले ट्रायंगल में कॉस भी लगा रहा हूं, तो बड़े वाले ट्रायंगल में कॉस भी लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। और अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में कोसाइन लॉ लगा दूं, कॉस भी दोबारा लगा दूं, लेकिन छोटे ट्रायंगल में लगाऊं, तो फंडा वही है, अगर आप कोसाइन लॉ लगा रहे हो तो सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस करना है, तो सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू सी इंटू ए बाई 2। आप समझिए बात को मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने पहले बड़े वाले ट्रायंगल में कॉस भी लगाया, तो इस साइड और इस साइड की हेल्प लेके लगाया, फिर मैंने छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर कोसाइन लगाया तो इन तीनों साइडों की हेल्प से लगाया। मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इसमें भी लगा सकता हूं, इसमें भी लगा सकता हूं, वो तो ट्रायंगल का लॉ है, वो तो उसमें क्या है। अब मुझे बताओ, दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर दूं। टू एक्स स्क्वायर को चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एक्स आ गया, रूट लगाएंगे तो 1/4 भरा के रूट 2 हो जाएगा। हो गया ड्राइव, मतलब कोसाइन लॉ से ड्राइव हो गया, कोसाइन लॉ से ड्राइव हो गया। करिए नोट। बहुत खुजली है रे बाबा। किस किस को क्लियर है, लेंथ और मीडियन निकालना सीख लिया तुमने? बोलो, सीखा कि नहीं? नोट कर लियो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, कीजिएगा, बताइए कीजिएगा, जल्दी बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर भी खत्म, और इस क्वेश्चन से कुछ सीखेंगे आप। इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ए। चलिए ए से मीडियन ड्रॉ करिए, बताइए जल्दी से शाबाश। देखते हैं पहले कौन निकालता है।
तो अगर ए से मीडियन निकालना है तो एडी निकालना पड़ेगा, हाफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 36 दूनी 72, 98 माइनस 25, 170 में से 25 गए, 155, 145, रूट 145/2। बहुत बढ़िया यश। सही है भूषण। एंड ड्रॉन फ्रॉम सी निकालना, कुछ बताना है मुझे। ड्रॉन फ्रॉम सी निकालो, चलो कुछ बताना है आप लोगों को, कुछ नया सीखने वाले हैं आप लोग। ड्रॉन फ्रॉम सी निकालना जरा, सी एफ, कुछ सीखने वाले हैं। रूट 73/2। बताओ कौन बड़ा मीडियन है, ये बड़ा मीडियन है, छोटा बड़ा मीडियन कौन सा, बताओ। लेंथ ऑफ मीडियन कौन सी बड़ी है, एडी बड़ा है कि सी एफ बड़ा है, बताओ। जो ए से ड्रॉ किया है और जो सी से ड्रॉ किया है। अच्छा, बी से ड्रॉ की बात ही नहीं करी मैंने छोटी साइड के ऊपर मीडियन ड्रॉ करवाया है और बड़ी साइड के ऊपर मीडियन ड्रॉ कराया है। जो छोटी साइड के ऊपर मीडियन ड्रॉ कराया है वो एडी है, वो हमेशा बड़ा होता है। वो कहते हैं ना, एंगल ए के सामने वाली साइड बड़ी होती है, या कहते हैं बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। इसी तरह से बड़ा मीडियन हमेशा छोटी साइड पे डलता है। लॉन्गेस्ट मीडियन is always on shortest side and smallest median is always on longest side। तो कभी कभी वो आपसे मीडियन निकलवाएगा ही नहीं, कभी कभी वो मीडियन निकलवाएगा ही नहीं, वो कहेगा फाइंड द लार्जेस्ट मीडियन। मीडियन निकलवाएगा ही नहीं, कहेगा लार्जेस्ट मीडियन निकालो। तो आपको देखना है जो लार्जेस्ट साइड है उसके ऊपर गिरना चाहिए मीडियन। तो सी, स्मॉल सी के ऊपर मीडियन कैपिटल सी से गिरेगा। और अगर उसने बोला स्मॉलेस्ट मीडियन निकालो, तो स्मॉलेस्ट मीडियन स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर गिरेगा, मतलब ए के ऊपर गिरेगा, और ए के ऊपर गिरेगा तो कैपिटल ए से गिरेगा। एडी निकालना है। बोलो हुई जुबान कैसी निकली। कभी कभी ऐसा भी पूछता है। तो भाई मैंने आपको 99 पॉइंट करा दिए, धागा खोल दिया। 20-25 के आसपास, 25 के आसपास 20 क्वेश्चन तो हमारे कॉपी में हो ही गए होंगे। साइन, कोसाइन लॉ, प्रोजेक्शन लॉ लगा लोगों के। और कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे और चैप्टर को फिनिश करके हम पहले करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, जल्दी सिलेबस खत्म हो, फिर रिवीजन कराऊंगा तुम्हें, प्रैक्टिस खूब सारी। 70% सिलेबस खत्म हो जाए ना जरा, जैसा तो 70% ऑलमोस्ट हो ही गया। एक बार इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा ना तो 75% सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। लूंगा अब्दुल भाई, एक मेरा बैच आएगा, डाउट बैच एक डाउट का बैच आएगा मेरा, है क्या? मैं सोच रहा हूँ डाउट बैच ज्वाइन करवा लूँ तुम सबको। दैट विल नॉट बी चार्ज्ड, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउट बैच इंटीग्रल के इंटीग्रेशन बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बाद ना, वो भी 3 दिन का गैप रखूंगा। 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री की पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होगा। 10 दिन वो भी लगाएगा। अरे कोर्स बहुत है यार,
मैं अकेला हूं पढ़ाने वाला, समझ रहे हो? कोर्स इतना है, अकेला पढ़ाने वाला हूं, और मैं कुछ छुड़वाता नहीं हूं, मैं क्वेश्चन भी ज्यादा करवाता हूं, इसलिए ऐसा हो जाता है यार। पता है, जल्दी जल्दी करवा के ना मजा नहीं आता। करवाने को तो लोग यार 2-2 महीने का क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, मैं अकेला हूं पढ़ाने वाला, 37 चैप्टर मुझे अकेले पढ़ाने हैं, तुम इस चीज को समझो बात को, ठीक है ना? हाँ, डाउटफुल ये बात तो है, डाउटफुल तो एम्प्टी है यार, सही बोले हो, बात तो ठीक कर रहे हैं। 250 डाउट ना हुए ना उस डाउट फोल्डर में तो पढ़ाना छोड़ दूं अब्दुल, बता रहा हूं मैं, पढ़ाना छोड़ दूं अब्दुल भाई, देखियो तू अभी तक क्या होता है, गर्दा मचा देंगे बेटा। देख, एक एक बच्चे का पेपर से पहले डाउट क्लियर ना हुआ ना तो अग्नि 4.0 नहीं आएगा भाई। सर जी अब टेलीग्राम पे मैसेज नहीं क्यों? कुछ गलत गलत लिख रहा है क्या कोई मेरे बारे में? मेरे बारे में जब भी कोई, अच्छा कोई भी तुम्हारे बारे में अगर कोई गलत लिख रहा है तो समझ लो आप तरक्की कर रहे हो, ठीक है? मतलब अगर कोई ऐसा है तो बता दो यार। अरे टेंशन मत लो, सब करा दूंगा, थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहो चीज़ों को, बस जरा 75% सिलेबस सुन दो, फिर देखो क्या होता है। 75% सिलेबस होगा, इंटीग्रल कैलकुलस खत्म होने पे, फिर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स और 2D सीडी रह जाएगी बस। बताऊंगा। चलो, धन्यवाद, कल मिलते हैं सुबह, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। इंस्टा पे हाँ कर लिया करो मैसेज। बाय बाय, टेक केयर।